हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने कुछ वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। आज मैं टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो ये तीन चैप्टर हैं, तीन चैप्टर कौन कौन से, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क और नल और टंकी, ये तीनों चैप्टर को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तीनों चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है। तो कल की क्लास में हमने वर्क एंड वेजेस के सवाल करे थे। आज की क्लास में हम सारे टाइम एंड वर्क के सवाल करेंगे, जिसमें हम कार्य क्षमता को पढ़ेंगे और समय को पढ़ेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से क्लास को लोगे और पेन कॉपी साथ लेकर बैठोगे, साथ साथ क्वेश्चंस को करते रहोगे, तो 100% गारंटी है कि आपको अच्छे से सारी क्लास पूरी समझ में आएगी और जो ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी वो आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पूरी क्लास लेना। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा है। तो ये हमारा कार्य क्षमता वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, कार्य क्षमता इनटू टाइम तो भी हमारा कुल काम होता है, और MDH वाला फॉर्मूला तो भी हमारा कुल कार्य होता है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कार्य क्षमता वाला सवाल है ये। ठीक है, क्योंकि पहले एक बंदा काम कर रहा है, फिर दूसरा बंदा कर रहा है, और फिर हमें दोनों को मिलवा के काम करवाना है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो, ए काम कर सकता है 10 दिन में, बी काम कर सकता है 15 दिन में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 15 का और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2, तो टोटल काम तो था 30। दोनों को मिला के कार्य क्षमता ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमारे पास क्या आ गई, 5। ठीक है, तो दोनों 5 की कार्य क्षमता से कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? कुछ नहीं करना, दो बंदे दे रखे हैं, क्या करना है, हमने इसमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे ताकि हमारा जो कुल काम है वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम कोई एक ऐसी संख्या को कुल कार्य मानते हैं जहाँ पे हमारा दोनों जो जितने जितने दिन दे रहा है उससे कट जाए पूरी संख्या। ठीक है, तो कट जाए इसका मतलब हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, इससे हमारी कार्य क्षमता आ जाएगी। बिना कार्य क्षमता के हम दूसरा समय नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुल समय, जो समय हमारा होता है वो क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता चाहिए थी। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि ए की कार्य क्षमता ज्यादा है और बी की कार्य क्षमता कम है। तो क्या करेंगे, दोनों का पहले ले लेंगे एलसीएम, दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए व बी किसी कार्य को 8 दिन व 36 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखो, ए किसी कार्य को कर सकता है 8 दिन में, बी उसी कार्य को कर सकता है 36 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो अब मैं सेम यहाँ पे क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 8 और 36 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 72। 8 निम्मे 72, 36 दूनी 72, यानी कि ए की कार्य क्षमता है हमारी 9, बी की कार्य क्षमता है 2। ठीक है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, देखो 72 है हमारे पास कुल कार्य, और दोनों को मिला के कार्य क्षमता कितनी, 11। तो 11 छिके 66 सही 6/11 दिन में ये अपना काम कुल पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा, 6 सही 6/11 दिन। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी किसी कार्य को 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है,
तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अभी तक 2 सवाल किए हमने 2 बंदे वाले, यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे 3 बंदे हों तो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट तो हमारा वही सेम रहना है, एलसीएम वाला। तो देखो ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। तो तीनों का लेना है हमें, एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 से 6 पे 15 चौके 60, 12 पंजे 60। कुल कार्य है 60। तीनों की कार्य क्षमता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 4, सी की कार्य क्षमता 5। तो तीनों को मिलाकर कार्य कितना, तीनों ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी, 15। तो 15 कार्य क्षमता से 60 काम करना है तो कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 आदमी और अधिक होते तो कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता। प्रारंभ में आदमियों की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे देखो कुछ आदमी, यहाँ पे आदमी हमें नहीं दिए, एम हमें नहीं दिए, ठीक है, लेकिन क्या दिया है, दिन दिए हैं। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ आदमी, एम मान लेते हैं, मान लो एक्स है, एक्स है हमारे पास, शुरू में आदमी एक्स आदमी है हमारे पास, तो कितना टाइम लगता, 15 दिन लगते। ठीक है, अब मान लो एक्स प्लस 10 आदमी, अब कितने हैं, 10 आदमी और हैं, तो समय कितना लग रहा है, 12 दिन। समय का अनुपात निकाल लेंगे, 5:4। एक चीज हमें पता है, समय के अनुपात को पलट देंगे तो हमारा क्या होता है, कार्य क्षमता का अनुपात आता है। जो समय और कार्य क्षमता है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। समय गुणा कार्य क्षमता हमारा कुल समय होता है, सॉरी कुल कार्य होता है, समय इंटू कार्य क्षमता, ये चीज हमें पता है। ठीक है, कुल कार्य बटा समय करेंगे तो हमारा कार्य क्षमता आ जाएगा। जितना समय बड़ा होगा उतनी ही कार्य क्षमता कम होगी, है ना, तो रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। तो जहां पे हमारा समय का अनुपात आ जाए, ध्यान से देखना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें करने में। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं उसी से करके देखना, ठीक, समझ में भी आएगा और इजी भी होगा, जल्दी भी होगा। अब यहाँ पे देखो, पहले लग रहे थे 15 दिन, 10 व्यक्ति और आने से समय लग रहा है 12 दिन। तो पहले तो समय का ही अनुपात लगा लेते हैं कि पहले समय कितना लग रहा था, अब कितना लग रहा है। तो समय लग रहा है 5:4 में, सॉरी समय के अनुपात को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। तो 4:5, यानी कि व्यक्तियों का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता तो व्यक्तियों पे ही डिपेंड करती है ना। तो अब यहाँ पे देखो अनुपात में अंतर कितना, 1 का, 1 के बदले व्यक्ति कितने आए, 10, क्योंकि यहाँ पे तो हमने 10 आदमी बढ़ाए हैं, है ना। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो पहले अनुपात कितने थे, 4, यानी कि पहले व्यक्ति थे 40, अब व्यक्ति कितने हैं, 50। ठीक है, आया समझ में कुछ कैसे हुआ। हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। क्या किया, देखो पहले मान लो आदमी थे हमारे पास x, अब आदमी है x प्लस 10, यही तो बोला है कि यदि 10 आदमी और आ जाते, है ना। पहले समय लग रहा था 15, अब समय लग रहा है 12। आया समझ में, ठीक है। तो समय का अनुपात निकाल लेंगे, अगर समय का अनुपात पलट देंगे तो हमारा व्यक्तियों का अनुपात आ जाएगा या कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। कार्य क्षमता किसकी होती है, व्यक्तियों की ही तो होती है। अब यहाँ पे देखो कार्य क्षमता का अनुपात है 4:5। अब अनुपात में अंतर कितना पड़ा, 1 का, व्यक्तियों में अंतर पड़ा था 10 का, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 10 व्यक्ति। तो पहले अनुपात थे 4, तो यानी कि 40 व्यक्ति थे, अब अनुपात है 5, यानी कि अब 50 व्यक्ति हैं। अब चाहे क्वेश्चन में हमसे पहले के व्यक्ति पूछे चाहे अब के व्यक्ति पूछे, हमें पता है दोनों। तो क्या पूछा है, प्रारंभ में आदमियों की संख्या। तो प्रारंभ में तो कितने थे, 40 थे, तो हमारा 40 आंसर हो जाएगा। अगर पूछते वर्तमान में आदमियों की संख्या बताओ तो हमारा 50 आंसर हो जाता, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 100 आदमी एक पुल को कुछ दिनों में बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ दिन दे दिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें व्यक्तियों की संख्या तो दे दी, लेकिन दिनों की संख्या नहीं दी। ठीक है, ये दे दिया।
यदि 20 आदमी कम होते, देखो पहले आदमी थे 100, अगर मान लो अब 20 आदमी कम होते यानी कि 80 होते, तो आदमियों का अनुपात निकाल लेते हैं, 5:4। आदमियों के अनुपात को पलट देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा 4:5। तो ये आ गया हमारा समय का अनुपात। ये आदमी और ये समय है ना, समय गुणा आदमी तो कुल वर्क होता है हमारा, समय गुणा आदमी कुल वर्क, दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे अंतर कितना कितना दे दिया, 16 दिन और अधिक लगते। तो देखो पहले समय लग रहा था 4, अब लग रहा है 5, अनुपात में तो अंतर आया 1 का, दिनों में अंतर कितना 16 का, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी 16। ठीक है, अब पहले समय लग रहा था 4, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 16, तो पहले कितना समय लग रहा था 64 दिन लग रहे थे। अगर हमसे वर्तमान का समय पूछें, अब कार्य कितने दिन में होगा, तो अब तो कितना अनुपात लगेगा 5 अनुपात लगेगा, 1 अनुपात की वैल्यू 16, तो कितने दिन लगेंगे 80 दिन लगेंगे। ठीक है, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, अब कार्य कितने दिन में होगा, तो अब का हम बता देंगे, अब कार्य होगा 80 दिन में। अगर हमसे पूछते पहले कार्य कितने दिन में हो रहा था, तो पहले 64 दिन में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट वाली लाइन हमें जरूर पढ़नी है कि लास्ट में हमसे पूछा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी, इस वाले में तो कोई डाउट हम लोगों को है नहीं, अगर है तो आप कमेंट में लिख दो, दोबारा कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखो, कल की क्लास में हम आपके डाउट सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में, यानी कि ए प्लस बी उसी काम को 12 दिन में। तो फिर से वही क्या पूछा हमसे, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो पहले कार्य क्षमता के लिए क्या चाहिए, हमें कुल कार्य चाहिए, है ना, कुल कार्य चाहिए कार्य क्षमता निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ समय है, तो इसका अनुपात ले लेंगे, अनुपात क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, 20 तिये 60, 12 पंजे 60। ए की कार्य क्षमता आ गई 3, ए प्लस बी की कार्य क्षमता, दोनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है 5, ए की कार्य क्षमता है 3, तो 3 प्लस बी की कार्य क्षमता बराबर है 5, तो बी की कार्य क्षमता क्या आ गई 2 आ गई। कुल काम है 60, कार्य क्षमता है 2, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 60/2 30 दिन में कार्य को बी अकेला कंप्लीट कर देगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन उठाए मैंने, क्योंकि बेसिक कर रहे हैं अभी हम, जैसे ही थोड़ा सा आपको बेसिक समझ में आएगा तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो ए किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो ए तो कर सकता है 25 दिन में। ठीक है भाई, ए और बी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में 20 दिन में, तो बी अकेला, तो सेम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे ही हो जाएगा, 100 हमारा आ जाएगा एलसीएम, 25 चौके 100, 20 पंजे 100। ए की कार्य क्षमता है 4, ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 5, तो बी की कार्य क्षमता यहाँ से क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, बी की कार्य क्षमता आ गई 1, तो 100/1 कितने दिन में 100 दिन में करेगा बी, है ना, अकेले काम करेगा तो कितने दिन में करेगा 100 दिन में करेगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बी किसी काम को 15 दिन, सी उसी काम को 10 दिन, ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता दी है, सॉरी बी के दिन दिए हैं 15, सी कर सकता है 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं 4 दिन में, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सेम पहले तो हमें कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य के लिए क्या कर रहे हैं हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 15 चौके 60, 10 छिक्के 60, 15 चौके 60। ठीक है, ए की कार्य क्षमता हमें निकालनी है, बी की कार्य क्षमता है 4, सी की कार्य क्षमता है 6, दोनों की मिला के कितनी होगी 10 हो गई, है ना, और ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता क्या है 15 है। ठीक है, तो
तो a की जगह हम रख लेंगे a ही रख लेते हैं, और b प्लस c की क्या है 10, a प्लस 10 बराबर है 15, तो a की कार्य क्षमता हमारी यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, कुल कार्य है 60, a की कार्य क्षमता है 5, काम किसको करना है अकेले a को करना है, तो 60/5 कितना हो गया 12 दिन। ठीक है, तो एक अकेला कितने दिन में काम कर लेगा 12 दिन में कर लेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। आगे चाहे हमें कुछ भी दिया है, अगर ऐसा सवाल है कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, तो जो पहला काम है हमारा वही है कि दोनों का निकालेंगे एलसीएम और दोनों की निकाल लेंगे कार्य क्षमता। तो इसका फिर से एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, यानी कि ए की कार्य क्षमता है 5 और बी की कार्य क्षमता है 3। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 8 काम करेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला है, 5 दिन बाद क्या हुआ है बी ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन 5 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है किस कार्य क्षमता से 8 की कार्य क्षमता से, क्योंकि दोनों की मिला के कार्य क्षमता है कितनी 8 है। तो कितना काम कंप्लीट कर दिया 40 काम कंप्लीट कर दिया है ना। तो 60 था कुल काम, 40 काम हो चुका, अब काम पेंडिंग कितना है 60 माइनस 40 यानी कि 20 काम पेंडिंग है ना। और ये 20 काम अब किसको करना है ए अकेले को करना है, और ए की कार्य क्षमता है क्या 5 है, तो बटा 5। ए को अब कितना समय लगेगा 4 दिन लगेंगे। पूछा क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य था 20, किया कितने दिन में 4 दिन में कर दिया। ठीक है, तो शेष कार्य को ए को कितना टाइम लगा 4 दिन लगे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 7 दिन बाद बी भी उस कार्य में सम्मिलित हो गया। सबसे पहला काम तो हमारा क्या है दोनों का एलसीएम लेना, चाहे आगे कुछ भी हम कहानी दी है, लेकिन पहले अगर हमें दिख गया कि ए इतने दिन में बी इतने दिन में, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो ए 25 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो एलसीएम आ गया 100, 25 चौके 100, 20 पंजे 100। ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 5। ठीक है, ए ने कार्य आरंभ किया, ए ने कार्य आरंभ कर दिया भाई 4 की कार्य क्षमता से। कितने दिन काम किया 7 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया 7 चौके 28, 28 काम कर दिया। 100 में से 28 काम कर दिया अकेले ए ने, कितना काम बचा है 72 काम अभी हमारे पास बचा है। अब ये 72 काम बी भी आ गया, तो दोनों मिलके करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता है क्या 4 और 5 9, तो कितने दिन लगेंगे दोनों को मिलके काम करने में 8 दिन लगेंगे। पूछा क्या है पहले क्या देखेंगे, पूछा क्या है, कभी भी ये मत करना 8 आया लगाओ टिक, वो नहीं करना, देखना है पूछा क्या है हमसे। ठीक है, कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ, तो देखो 8 दिन तो दोनों को मिलके लगे और 7 दिन पहले ए ने अकेले काम भी किया है। ठीक है, ये 7 दिन, तो 8 + 7 टोटल कितना समय लगा 15 दिन लगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 15 दिन सही रहेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। ये कुछ बेसिक से सवाल थे हमारे टाइम एंड वर्क से, होप आप सबको समझ में आएंगे। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट रह गया है किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके आप क्वेश्चन का डाउट लिख सकते हो, वहाँ पे फोटो शेयर कर सकते हो कि आपको इस सवाल में डाउट है, तो मैं वहाँ पे भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, प्लस हम कल की क्लास में भी उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।